कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करने वाले पार्ट 2। तो आइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। और जो यहाँ हमारा अगला टॉपिक है, ये क्या चाहिए? रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट, मतलब श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। तो पहले हम लोग यही समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्पर्स लाइट। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे, फटाक से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। जो देखिए, अगर ये एक ऐसे अगर एक प्रिज्म है, अगर प्रिज्म से यहाँ से अगर सफ़ेद प्रकाश पार होती है, तो अगर यहाँ से व्हाइट लाइट पास होता है, कितना भाग में बढ़ जाएगा टोटल? ऐसे 7 भागों में बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भाग में बढ़ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो यही हमारा स्पेक्ट्रम, इसी को बोलते हैं हम लोग को क्या चाहिए? डिस्पर्स्ड लाइट। मतलब लाइट क्या चाहिए? डिस्पर्स्ड। अब देखिए, ये जो लाइट डिस्पर्स्ड हुआ उसको फिर से पुनर्योजन कर देना, उसको रिकम्बाइन कर देना। तो ये रिकम्बाइन हुआ कैसे? अब जैसे देखिए, ये एक प्रिज्म था, सिंपल सा बात है। अब जैसे प्रिज्म, ये प्रिज्म था, तो प्रिज्म से जैसे ही व्हाइट लाइट पास किए, तो जो व्हाइट लाइट था इसमें टूट जाता है 7 कलर में, जिसको हम लोग विव जॉर्ज से याद करते हैं। ऐसे विव जॉर्ज से हम लोग याद करते हैं, विव जॉर्ज। अब जब देखिए क्या चीज हुआ, न्यूटन बाबा सोच रहे थे कि अगर प्रिज्म से एक सफ़ेद लाइट को 7 भाग में बांटा जा सकता है, तो आइए कोशिश करते हैं। जो ये 7 भाग में बट गया, यहाँ पे एक फिर से प्रिज्म लगा दें, तो क्या हम लोग को ज़्यादा कलर मिल जाएगा क्या? कि उससे भी ज़्यादा कलर मिल जाएगा क्या? तो यही करते हैं। जैसे इधर एक और प्रिज्म लगा देते हैं, तो उनको लगता है कि और ज़्यादा कलर मिलेगा, लेकिन होता क्या है? लेकिन वहाँ मिलता क्या है? कुछ नहीं, बस यही 7 कलर, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं मिलता। देखिए फिर से एक बार बात कर लेते हैं। जैसे न्यूटन बाबा क्या सोचे कि अगर एक बार सफ़ेद प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं तो कितना कलर मिलता है? 7। तो वो सोचे इस जो प्रकाश है इसको फिर से प्रिज्म से पास करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा कलर मिल जाए, लेकिन 7 का 7 ही कलर रहता है। तो क्या करते हैं वो, अगर प्रिज्म को कुछ इस तरह से वो अरेंज कर लेते हैं। ये रहा आपके पास पहला प्रिज्म, और यहाँ पे ऐसे ये दूसरा। अब जरा देखिए, यहाँ से कि सफ़ेद प्रकाश यहाँ से पर आया, वाइट लाइट। अब देखिए सिंपल सा पता, अगर वाइट लाइट आएगा तो यहाँ से क्या चाहिए? ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ। अब देखिए रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ से कहा जाएगा, यहाँ सबसे ऊपर जिसका सबसे कम होगा क्या चाहिए? सबसे कम जो रिफ्रैक्शन होता है, सबसे कम मुड़ता वो क्या चाहिए? रेड लाइट है। और जो सबसे ज़्यादा मुड़ता वो क्या चाहिए? वॉलेट है, वी। देखिए ये रहा रेड लाइट, ये रहा वी। अब जैसे ये आएगा तो यहाँ क्या होगा? फिर से मुड़ेगा, तो ये वापस मुड़ गया ऐसे, और यहाँ से मुड़ गया ये रेड लाइट, कुछ इस तरह से, और दोनों लाइट फिर से निकल गया। तो जरा देखिए, यहाँ से वाइट लाइट आया था, यहाँ प्रिज्म से पास किया, और ये 7 कलर में डिवाइड हुआ। ठीक है, ये 7 कलर वाला डिवाइड, और जब यहाँ से निकला तो फिर से क्या चीज निकल गया? वाइट लाइट। तो इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे क्या चीज था? जो व्हाइट लाइट था पहले 7 कलर में बटा, और फिर से क्या चीज आ गया? 7 कलर फिर एक रंग बन गया। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट। और इसी को फिर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट लोग करके दिखाता है। ऐसे ऐसे कार्डबोर्ड लेगा, फिर यहाँ पे ऐसे 7 कलर में इसको ऐसे बांट देगा, बहुत ही स्पीड में घुमाएगा, तो क्या दिखेगा? कि देखो व्हाइट दिख रहा है। यही तरह से था। तो ये हमारा ये टॉपिक हुआ यहाँ पे खत्म। अब यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे अपना अगला टॉपिक। देखिए यही के बाद जो हम लोग को अगला पढ़ना है, वो पढ़ना हम लोग को रेनबो, इंद्रधनुष। अब भाई इंद्रधनुष कैसे बनता है? सिंपल सा बात है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष बनने के लिए हम लोग 3 चीज जानेंगे। सबसे पहला डिस्पर्सन, दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलते विक्षेपण, 7 रंगों में बढ़ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक प्रवर्तन, और ये हमारा अपवर्तन। तो इंद्रधनुष बनने के लिए सब तीनों चीज़ें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे देखिए, अगर अब इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो इंद्रधनुष हम लोग को कब देखने को मिलता है? जब बारिश हुआ और बारिश होने के कुछ देर बाद बंद हो जाएगा बारिश,
और धूप निकल जाएगा तभी इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। सपोज अगर हम यहाँ पे खड़ा है और हमको इंद्रधनुष उधर सामने दिख रहा है, इसका मतलब सूरज कहाँ होगा, पीछे। सूरज पीछे होगा तभी इंद्रधनुष क्या बनेगा, आगे। और कब, जब बारिश के कुछ देर बाद, कभी कभी बिना बारिश के भी दिखता है। तो ये बताएं, देखिए कैसे, अगर आसमान में ऐसे अगर ड्रॉपलेट, ये जो पानी की बूंदे अगर आसमान में ऐसे अटक गए, समझ लिए पानी का बूंद है, पानी का बूंद, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। अब ये पानी का बूंद है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या चीज़, सन है। तो यहाँ से लाइट आएगा, लाइट आएगा, लाइट आएगा, और यहाँ से क्या चाहिए होगा, लाइट अंदर गया। ऐसा भी होता है, बहुत सारा लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, बहुत सारा लाइट। यहाँ भी वही होगा, देखिए कुछ लाइट का क्या चाहिए होगा, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। कुछ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, इधर जा भी सकते हैं। उसके बाद फिर से लाइट का क्या चाहिए होगा, फिर से यहाँ पे लाइट का होगा रिफ्लेक्शन। तो देखिए अगर यहाँ से ये वाइट लाइट जा रहा था तो ये रहा रेड, और यहीं से क्या चीज निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका क्या चीज निकल जाएगा, ये रेड रहा और ये आपका वॉलेट। और फिर ये यहाँ से आया, वॉलेट यहाँ से आया, और जो देखने वाला है ऐसे दिखेगा तो उसको ऐसे फिर 7 कलर दिखेगा, और उसको यहाँ से 7 कलर दिखने लगेगा। यही तीनों चीज़ के कारण सबसे पहला डिस्पर्सन होता है। कलर देखिए, ये जो व्हाइट लाइट है 7 कलर में बट गया, फिर यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ, और फिर रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन तो यहाँ भी हुआ था और रिफ्लेक्शन यहाँ भी हुआ था। यहाँ पे एक कंडीशन लोग और जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी है। तो यहाँ तक तो हो गया। देखिए ये हमारा इंद्रधनुष भी हो गया। अब यहाँ के बाद आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ के बाद हम लोग को पढ़ना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, तो अपवर्तन आप सुने होंगे जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हल्का सा मुड़ जाती है, उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, अरे यार क्या लिख दिया है, रिफ्लेक्शन लिख दिया, रिफ्रैक्शन। देखिए अब वायुमंडलीय रिफ्लेक्शन क्या चीज, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में थोड़ा सा मुड़ जाती है, हम लोग पढ़े थे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में पढ़े होगा आपने। देखिए वही है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो अगर बात करेंगे है अर्थ, ठीक है, ये पृथ्वी, तो पृथ्वी बहुत सारा वायुमंडलीय परत है, बहुत सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो वही जो एटमॉस्फेयर है उसी के कारण क्या चीज होता है, जब लाइट इधर से आता है तो मुड़ मुड़ के आता है, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज अगर यहाँ पे मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, अगर लाइट यहाँ से जाएगा तो हल्का सा हो सकता है मुड़ जाएगा, रेयर डेंसर। अगर डेंसर रेयर होगा तो क्या चीज होगा, हल्का सा इधर मुड़ जाएगा। मतलब मुड़ेगा तो जरूर है, कि ये डिपेंड करता है कि रेयर से डेंसर में जा रहा है कि डेंसर से रेयर में आ रहा है। मतलब ये एक बात फिक्स है कि लाइट को मुड़ना है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो। अब समझिए कि अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर तो वायुमंडल बहुत ज़्यादा है, ऐसे वायुमंडल की परत है। अब अगर इधर से लाइट आ रही है, सपोज कि यहाँ पे रेयर मीडियम बन गया, फिर डेंसर है, फिर रेयर है, फिर डेंसर है, फिर डेंसर है, अगर इस तरह से मीडियम बन गया है तो लाइट जो है मुड़ते मुड़ते आएगी। तो इसी को तो हम लोग क्या चीज बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। और यही रिफ्रैक्शन का हम लोग को बहुत सारा एप्लीकेशन देखना पड़ता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्टार का ट्विंकल, इसको हम लोग बोलेंगे ट्विंकल ऑफ स्टार। तो स्टार ट्विंकल क्या करता है। फिर इसी में हम लोग को एक चीज़ और पढ़ना है जिसको हम लोग बोले एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित, जिसको बोलते हैं विलंबित सूर्यास्त। अब जी देखिए ये समझेंगे हम लोग ये भी कि जो तारे हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसी कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और जो हम लोग को सूरज दिखता है वो वास्तविक सूरज दिखता ही नहीं। जब हम लोग सनसेट का बात करते हैं, सूरज को उगने का बात करते हैं, सूरज को डूबने का बात करते हैं, तो जो एक्चुअल हम लोग को दिख रहा होता है वो क्या चीज होता है, वो 2 मिनट पहले भी बताएंगे क्या होता है। तो वो क्या चीज होता है, एडवांस। हम लोग को उगता नहीं है सूरज लेकिन दिख जाता है। दूसरी बात, सूरज डूब गया होता है लेकिन सूरज अस्त हो गया होता है, लेकिन हम लोग को फिर भी क्या होता है, सूरज दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, अगर सिंपल सा आंसर दे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अगर सीधा सा आंसर दें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आइए बारी बारी दोनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं तारे। ये देखिए अगर ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी अर्थ, अब यहाँ पे बहुत सारा क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक परत है।
बहुत सारा वायुमंडलीय परत है। अब यहाँ पे स्टार है, जैसे क्या चाहिए स्टार यहाँ पे। अगर सिंपल सा बात है, अगर स्टार यहाँ से है तो लाइट आएगा, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, सिंपल सा बात है, अगर यहाँ से लाइट आएगा ये लड़का के पास तभी दिख पाएगा। अब देखिए जैसे लाइट आ रहा था तो यहाँ पे क्या चाहिए, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। देखिए हमारे जैसे से ये तारा जो है, तारे, ये तारा भाई साहब और ये पृथ्वी के बीच का दूरी जो है, दूरी बहुत दूर है। दूरी क्या चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूरी है। तारे और पृथ्वी के बीच क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा दूरी है। अब दूरी होने का, इतना ज़्यादा दूरी होने के कारण जो परत है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अब बहुत ज़्यादा होगा, जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, फिर मुड़ जाएगा, फिर इसे मुड़ते मुड़ते आएगा। अब जैसे लाइट इसके पास यहाँ से ऐसे पहुँचा, लाइट कहाँ पहुँचा, यहाँ। तो ये लड़का देखो, लाइट यहाँ से गया तो इसको लगेगा अरे कहीं ना कहीं तो स्टार कहाँ है, स्टार तो यहाँ है, क्या कि लास्ट में लाइट कहाँ से गया, यहाँ से। तो इसको लगेगा जो स्टार है कहाँ पे है, यहाँ पे। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए अगर फिर से बात करें, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और यह है स्टार, और यहाँ पे बहुत सारा वायुमंडलीय परत है। अगर लाइट आएगा तो लाइट फिक्स बात है, अभी बताए थे, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। हम लोग रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम आपने पढ़ रखा होगा, जिसको संघन और विरल माध्यम भी बोलते हैं। अब जी देखिए, जैसे ही बहुत सारा मीडियम बन जाएगा, कहीं रेयर कहीं डेंसर, तो लाइट जो है मुड़ जाएगा, थोड़ा सा मुड़ते मुड़ते आएगा। अब जैसे लाइट कहाँ लास्ट में इसके पास इस तरह से आया था, तो इसको लगेगा कहीं ना कहीं सूरज जो है क्या चाहिए, यहाँ है, सॉरी सूरज बोल गए, कहीं ना कहीं जो तारा है क्या चाहिए, यहाँ। लेकिन ये जो क्या चाहिए, तारे की आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति, इसको हम लोग बोल सकते हैं एपियरेंट स्टार। अब देखिए एक्चुअल में तारा यहाँ है, लेकिन जो लाइट है, लाइट का बार बार क्या हो गया, रिफ्रैक्शन होते गया, लास्ट में यहाँ जाके पहुंचा, तो इसको क्या लगा कि तारा क्या चाहिए, यहाँ। अब सिंपल सा बात है, तारा बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए जो लाइट है, लाइट कैसे काम करता है, पॉइंट साइज सोर्स के रूप में, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। मतलब ये एक बिंदु प्रकाश के रूप में काम करता है। और यहाँ जब लाइट आता है तो ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसीलिए क्या होता है, हम लोग को लगता है कि यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में क्या चाहिए, यहाँ। आई होप आप लोगों को कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। अगर दूसरा बात करें, चलिए ठीक है, स्टार क्यों ट्विंकल करता समझ में आ गया, लेकिन अगर ये पूछ दे कि भी बताइए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, जो ग्रह हैं प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। जो देखिए अब अगर बात करेंगे यहाँ पे प्लैनेट्स का, तो देखिए यही भी इसको कर लेते हैं, ये अर्थ और ये है प्लैनेट। अब बात करें यहाँ पे जब प्लैनेट का बात करेंगे, तो जो प्लैनेट और अर्थ है इनके बीच का दूरी क्या चाहिए, दूरी कम है, डिस्टेंस क्या चाहिए, कम है। अब दूरी कम है तो यहाँ जो ये लाइट आ रहा है, ये लाइट, ये जो लाइट है, लाइट कैसे काम करता है, विस्तृत सोर्स के रूप में। विस्तृत सोर्स मतलब यहाँ से, ये देखिए यहाँ से लाइट कैसा रहा था, पॉइंट साइज, मतलब जैसे पॉइंट, एक पॉइंट की जगह से लाइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार लग रहा है कि सब जगह से लाइट आ रहा है। अब सिंपल सा बात है, अगर एक लाइट आ रहा है तो इसको टकरा के मोड़ना आसान है। अब ये देखिए यहाँ से बहुत सारा लाइट का सोर्स आ रहा है, बहुत सारा विस्तृत सोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। अब बहुत सारा लाइट आ रहा है, तो इतना सारा लाइट को एटमॉस्फेयर नहीं मोड़ पाती है। जैसे समझिए अगर यहाँ से 1000 लाइट का सोर्स आ रहा है, 1000, तो 1000 में मुश्किल से समझिए 50 को मोड़ दी, तो फिर भी 950 क्या वो नहीं मुड़ा, और 950 सीधे कहाँ गया, अर्थ पे, तो ये हम लोग को नहीं टिमटिमाता हुआ दिखेगा। सिंपल सा बात है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट एकदम समझिए एक सिंगल रे आ रहा होता है, यहाँ पे क्या चाहिए, बोल सकते हैं सिंगल रे आ रहा है, तो सिंगल रे आ रहा है तो मुड़ जाता है, तो हम लोग को लगता है मुड़ रहा है, इसीलिए इसका क्या चाहिए, एपियरेंट आभासी स्थिति दिखाई देता है। अब जरा यहाँ पे बात करें, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लाइट आ रहा होता है, बहुत सारा लाइट आ रहा होता है, तो बहुत सारा लाइट में कुछ लाइट मुड़ जाता है और बहुत सारा लाइट मुड़ता नहीं है, तो क्या चाहिए होता है, हम लोग को ये बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। अब ये देखिए, ये तो समझ में आ गया कि हम लोग को तारा जो है, तारा का आभासी स्थिति दिखाई देता, रियल में नहीं दिखाई देता। लेकिन चमकता क्यों भाई, ट्विंकल क्यों करता, तो सिंपल सा बात है। अब देखिए तारा था यहाँ, दिखा कहाँ दिखा, यहाँ दिखा। अभी जो वायुमंडल परत है लगातार बदलती रहती है, अभी ऐसे थी, देखिए यहाँ रेरर डेंसर, रेरर डेंसर, रेरर, कुछ देर बाद क्या चाहिए, इधर डेंसर हो गई, फिर डेंसर, फिर यहाँ पे रेरर, फिर डेंसर, फिर रेरर। तो बार बार ये मीडियम क्या चाहिए होता है, चेंज होते रहता। तो ये मीडियम चेंज हुआ, तो फिर से समझ लाइट ऐसे से आ रहा था, अब लाइट यहाँ से ऐसे आ गया, तो हो सकता है अबर स्टार कहाँ दिखेगा, अबर स्टार यहाँ दिखेगा। फिर से ये मीडियम चेंज हो गया, तो हो सकता है जो अबर लाइट आ रहा थोड़ा सा यहाँ से आ गया, तो हो सकता है अब हम लोग को स्टार दिखेगा यहाँ पे। तो जो आभासी स्थिति है ये क्या चीज होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब सिंपल सा बात है, अगर बार बार रास्ता चेंज करेंगे तो कुछ सेकंड, मिली सेकंड, एकदम मिली सेकंड का अंतर आएगा कि नहीं आएगा।
सिंपल सी बात है। अगर यहाँ से आपको घर जाना है और घर जाने का अलग अलग बार बार रास्ता ले, तो हो सकता है कभी 5 मिनट लगे, कभी 6 मिनट लगे, कभी 6 मिनट 2 सेकंड लगे, कुछ समय कम ज़्यादा। उसी तरह जो अगर लाइट का मीडियम चेंज होता है तो थोड़ा सा मिली सेकंड क्या चाहिए, उतना टाइम ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लग जाता है। तो कभी लाइट जल्दी आ जाता है हमारे आंखों में, कभी देर से आता है, तो ट्विंकल नजर आता है और आभासी स्थिति भी नजर आता है। आई होप आप लोगों को कुछ तो समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए यहाँ के बाद जब अगला हम बात करेंगे, ये तो हमारा हो ही गया। अभी तक हम लोग ये पढ़ लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं हमने देख लिया, ग्रह क्यों ने टिमाते हैं ये भी हो गया। फिर यहाँ पे अब ये हम लोग का जो अगला टॉपिक है ये क्या चाहिए, देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम लोग बोले क्या चाहिए, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। तो अगर बात करिए हमारा पृथ्वी, ये हमारा अर्थ है। अब देखिए कोई भी चीज़ डूब गया मतलब सूरज अस्त हो गया और सूरज उदय हो गया, हम लोग को कैसे पता चलता है? तो देखिए इसके लिए एक क्षितिज रेखा, क्या है क्षितिज रेखा। अगर क्षितिज इस क्षितिज को सूरज पार कर लेती है, जैसे सूरज, ये सूरज अगर सूरज इस क्षितिज को पार कर लेता मतलब सूर्य उदय हो गया। ये क्षितिज इधर है तो ये क्षितिज इधर भी होगा, इसको भी क्षितिज, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन। अब ये देखिए अगर ये क्षितिज है, ये भी क्या क्षितिज है। अगर सूरज यहाँ पे नीचे है इसका मतलब क्या चाहिए, सनसेट हो गया। क्या हो गया, सनसेट। इसके नीचे है तो सनसेट, इसके ऊपर है मतलब क्या चाहिए, सन उग गया। इसके ऊपर जैसे ही पहुंचा मतलब क्या, सनराइज हो गया। तो यही दो स्थिति। अगर क्षितिज के नीचे है तो सनसेट है मतलब क्या, सूर्यास्त हो गया। लेकिन जैसे इस क्षितिज के ऊपर है क्या चाहिए, जैसे ऊपर आया सूर्य उदय हो गया। अब चलिए ठीक है, ये आई होप समझ में आया। अब यहाँ से देखिए अगर सूरज सपोज यहाँ पे है और यहाँ पे समझिए कोई लड़का खड़ा है, तो सिंपल सा बात है पृथ्वी है तो पृथ्वी का अपना ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दे रहे, अपना एटमॉस्फेयर होगा, अपना वायुमंडलीय परत होगा इसे पृथ्वी का। अब जी देखिए सूरज तो अस्त हो गया लेकिन सूरज से लाइट तो निकलेगा भाई, तो ऐसे लाइट आ रहा था, ऐसे क्या चीज लाइट आ रहा था। अब अगर ऐसे लाइट आ रहा है तो वायुमंडलीय, ये जो वायुमंडल परत है एटमॉस्फेरिक है, जो एटमॉस्फेयर है, इसके वजह से लाइट मुड़ के ऐसे आ गया, ये लड़के के आगे ऐसे आ गया। तो लाइट इधर से आया, देखिए लाइट कहाँ से आ रहा है, इधर से। तो ये लड़का को लगा कि रे लाइट तो लगता है सीधे सीधे आ रहा है, मतलब सूरज कहाँ है, यहाँ। सिंपल सा बात है, इसमें कोई दो बात नहीं है। देखिए सूरज डूब गया था, क्या हो गया था, सूरज अस्त हो गया था, डूब गया था, लेकिन लाइट आ रहा था। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडलीय परत है, इसके वजह से ये जो लाइट है मुड़ गया और मुड़ के ऐसे आया। अब ऐसे आया तो लाइट इधर से आया तो लड़का को लगा कि सूरज तो यहाँ है। सिंपल सी बात है। अब सूरज डूब गया है, सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन सूरज हम लोग को दिख रहा है। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, क्या चीज, विलंबित सनसेट। मतलब सनसेट हो गया लेकिन अभी भी हम लोग को दिख रहा। और ये सब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है सिर्फ 2 मिनट का होगा। कितना मिनट का होगा, 2 मिनट का, बस यही है। और यही यहाँ पे भी होता है। तो यही केस है जिससे हम लोग क्या चाहिए होता है, डिलेड सनसेट, जिसको बोलते हैं विलंबित सूर्योदय, और एडवांस अग्रिम सूर्योदय देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को कुछ तो समझ में जरूर आया होगा। तो देखिए हम लोग 3 चीज़ पढ़े, एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशन का हम लोग 3 चीज़ पढ़े, एक चीज़ नहीं पूरा 3 चीज़। सबसे पहला क्या चीज़ था, वाई डू स्टार ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते। दूसरा यहाँ पे ये भी पढ़ लिया हमने, देखिए तो पहला ही पढ़ लिया। दूसरा ये वाला, दूसरा हम लोग ये पढ़े कि एडवांस सनराइज और एंड डिलेड सनसेट, ये भी पढ़ लिया हमने। तो ये सब दोनों क्यों होता है, इसी कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये सब दोनों हम लोग को देखने को मिलता है। आई होप आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। अब यहाँ पे अगर एक बात और कर लें, ठीक है, एक बात और कर लें, चलिए ठीक है, हम लोग को सूरज जो है एडवांस देखने को मिल जाता है और डिलेड देखने को मिल जाता है, लेकिन लाल ही क्यों दिखता है। अब प्रश्न तो ये आ गया, ठीक है बताइए, दिखता बहुत अच्छी बात है, हम लोग को पहले दिख जाता, उगा नहीं होता है फिर भी दिख जाता है, डूब गया होता है लेकिन फिर भी दिख रहा होता है, लेकिन ये बताओ आप कि लाल ही क्यों दिखता है, सूरज जो है लाल ही क्यों दिखता है। सिंपल सी बात है। अगर एकदम बोले, एकदम आसान साधारण भाषा में बोले, देखिए अब यहाँ पे कुछ लड़के दौड़ लगा रहे हैं, ये सब लड़के जो है, ये सब लड़के दौड़ लगा रहे हैं। अब समझ लेते हैं ये जो लड़का है, ये लड़का का पैर ही नहीं है एक, अरे जो लड़का, ये लड़का का दोनों पैर नहीं है, ठीक है। अब ये लड़का का सब कुछ है और यहाँ से ये सबको यहाँ तक दौड़ के पहुँचना है, दौड़ के पहुँचना है। सिंपल सी बात है। देखिए ये लड़का का एक वो पैर नहीं है, ये लड़का का दोनों पैर नहीं है, और ये लड़का एकदम मस्त है और पहुँच के काफ़ी दूरी तक जाना है, यहाँ तक जाना है दौड़ के। क्या लग रहा है कौन जाएगा सबसे पहले, सिंपल सी बात, ये जो लड़का ठीक है सबसे पहले दौड़ के आ जाएगा, बस यही बात है। तो ये सबसे पहले दौड़ के क्यों आ गया, क्योंकि तेज भाग रहा था, सब कुछ सही था, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा तेज था तो जल्दी आ गया।
अब ये सब पैर नहीं तो धीरे धीरे दौड़ेगा तो सब लेट से आएगा, लेकिन जब तक ये पहुंचेगा तब तक गेम खत्म हो गया होगा। गेम क्या अच्छी हो गया होगा, खत्म, काहे कि बहुत पहले आ गया ही, इसको प्राइज़ मिलेगा, तब तक ये पहुंचेगा, तब तक इस प्राइज़ लेके निकल लेगा। सिंपल सा बात है, बस यही होता है। देखिए अब सूरज सफ़ेद लाइट है, सफ़ेद लाइट में कितना, जो सफ़ेद है तो सफ़ेद प्रकाश में कितना कलर होता है, 7। तो जो रेड लाइट है, रेड लाइट का तरंग धैर्य वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत स्पीड में दौड़ता है। और दूसरी बात, उसका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, वो भी कम होता है, उसका अपवर्तन भी कम होता है, वो ज़्यादा मुड़ता भी नहीं है। और दूसरा, इसका स्पीड भी ज़्यादा है, तो वेवलेंथ भी ज़्यादा है और रिफ्रैक्शन भी क्या चाहिए, कम है। इसीलिए रेड लाइट बहुत ज़्यादा स्पीड दौड़ता है। अब बहुत ज़्यादा स्पीड दौड़ता है तो सीधे हम लोग को रेड लाइट दिखा। जैसे यही कंडीशन हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं, ठीक है, दोहरा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ये देखिए, अगर यही क्या चीज़ था, पृथ्वी, और ये हॉरिजन समझ लेते हैं ये था। अब देखिए, अगर यहाँ से सिर्फ हम बताएं, देखिए अब यहाँ पे लड़का खड़ा है, ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, मतलब क्या चाहिए, वायुमंडल है। अब यहाँ से अगर लाइट आ रहा था तो लाइट ऐसे आया और ऐसे मुड़ गया आंखों तक, तो ये लड़का को लगा सूरज कहाँ, यहाँ, लेकिन सूरज वास्तव में क्या चाहिए, सूरज डूब चुका है, लेकिन लाइट यहाँ से आ रहा था तो इसको लगा सूरज इधर है और सूरज को यहाँ पे दिखा था। अब सिंपल सी बात है, यहाँ से कितने कलर निकले होंगे, 7 कलर यहाँ से निकले होंगे, लेकिन सबसे पहले कौन पहुँचा होगा, सबसे पहले रेड लाइट पहुँचा होगा। तो सबसे पहले रेड पहुँचा तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा, रेड। और जब तक बाकी कलर आते तब तक क्या होता है, तब तक क्या होता है, ये इतना नीचे चले जाता है, ये जो है इतना नीचे आ जाता है कि यहाँ पे क्या चाहिए, लाइट फिर पहुँच ही नहीं पाता है हमारे आँखों तक, तब ये वाला कंडीशन ही फेल हो जाता है, फिर ये दिखना ही बंद हो जाता है। तब तक दूसरा लाइट, वही बोले कि जब तक दूसरा का चांस होता है तब तक ये बहुत नीचे आ जाता है, इसीलिए हम लोग क्या दिखता है, रेड लाइट दिखता है। और हम लोग को सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, रक्तदाब प्रतीत होता है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद।